हेलो दोस्त, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत आप सभी लोगों का आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। मैं आकाश शर्मा आप सभी का आरडब्ल्यू रेलवे एग्जाम पर स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल इस नोटिफिकेशन का बहुत इंतजार बच्चों को था कि जैसे वैकेंसी 22,000 हैं या कितनी है, कम है या ज्यादा है। तो भाई पदों की संख्या ऑलरेडी लिख दी गई है। रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। तो इस वीडियो में हम एक गहन चर्चा, एक गहन जो उसकी बारीकियों से जांच है उसको करेंगे। यानी क्या क्वालिफिकेशन होने वाली है, क्या एज होने वाली है, कब से फॉर्म आने वाले हैं, कब से क्या चीज, किस तरह से ये स्टार्ट होगी। तो मेरे दोस्त जल्दी से एक बार सभी दोस्त जुड़ेंगे। और इस नोटिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो ये नोटिफिकेशन अभी आया है, 1 घंटे आधे घंटे पहले ही। और आप लोगों के सामने उस नोटिफिकेशन में से सब चीज एक एक बारीकी मैं आप लोगों के सामने रख देता हूं। तो जल्दी से एक बार सभी मेरे दोस्त जुड़े। ये देखिएगा, ये इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन CEN 09 2025। जी हां, 2025 का रेलवे का ये 9वें नंबर का नोटिफिकेशन है जो आपको 2026 में दिखाई दे रहा है, जनवरी 2026। और 2026 जनवरी में भी, मतलब लास्ट में, जनवरी के लास्ट, आज 30 जनवरी है तो 30 जनवरी को ये 2025 का नोटिफिकेशन है। जो 2026 में ग्रुप डी की वैकेंसीज हैं वो तो इस साल के एंड अक्टूबर नवंबर में हमें देखने को मिलेंगी। वो कैलेंडर में पहले ही दे दी गई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसमें डेट और इंडिकेटिव इसमें हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं मैं आप लोगों को एक बार बता दूं। देखो, पदों की संख्या क्या है? 21,997। 33 साल कौन भर सकता है? यूआर यानी कि अनरिजर्व्ड। रही बात हमारे SC ST ओबीसी वालों को इस 33 पे और 3 साल यानी 36 साल तक, और SC ST वाले इस पे 5 साल यानी 38 साल तक भर सकते हैं। क्वालिफिकेशन क्या होगी वो देख रहे हैं। और फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं आपके 31 जनवरी से मेरे दोस्त। फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं 31 जनवरी से। तो सारी की सारी जानकारी आप लोगों को यहां मिल जाएगी। जरा देखो, यहां पे आप लोग अच्छे से समझिएगा। ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज 27/12/2025 में एम्प्लॉयमेंट न्यूज में डाला गया। ओपनिंग डेट कल से 31 जनवरी से ये फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि 10 दिन लेट है। आप जानते हैं 21 जनवरी से फॉर्म आने थे, पर 31 जनवरी से फॉर्म आपके आने वाले हैं। और इनका क्लोजिंग टाइम होगा 2 मार्च 2026। 2 मार्च 2026 मेरे दोस्त। ठीक है, अगर डेट और टाइम फॉर मॉडिफिकेशन विंडो, ये बात भी इन्होंने आपको बोल दी, फॉर करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म विद पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फी, ये 5 मार्च से लेके 14 मार्च तक। अगर आपका एग्जाम, आपका जो फॉर्म है उसमें कुछ गलत भर जाता है, कोई नाम, कोई एड्रेस, कोई चीज, कैटेगरी आपकी अगर गलत भर गई है, तो आप उसको 5 मार्च से लेके 14 मार्च तक करेक्शन विंडो भी ओपन होगी, वहां भी आप उसको करेक्ट करा सकते हैं। हालांकि कोशिश ये करना, पूरी वीडियो देख लेना, अंकित सर भी इस पर वीडियो लेकर आएंगे कि आपको इस वाले टाइम की जरूरत ना पड़े। आप एक बार में फॉर्म भरो और एकदम सही सटीक फॉर्म भर दो। ठीक है, अब डेट्स ड्यूरिंग विच एलिजिबल सब्सक्राइब कैंडिडेट कैन मस्ट प्रोवाइड देयर सब्सक्राइब डिटेल्स इन द एप्लीकेशन पोर्टल। ये 15 मार्च से 19 मार्च तक ये पोर्टल पे, एप्लीकेशन पे अपनी डिटेल्स डाल सकते हैं। तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी पॉसिबली आपको इसमें। अब ये तो हमारे काम की चीज हुई। ठीक है, लेवल 1 की जॉब है, 9वां नोटिफिकेशन है। इससे आगे में इसमें आप देखो और कौन सी चीज है। इनिशियल पे 18,000, ये इसकी पेमेंट वगैरह के बारे में है। और पदों की संख्या जो कि बहुत ज्यादा ये लगाया जा रहा था कि भाई 22,000 है, बढ़ेगी बढ़ेगी। अभी फिलहाल में 21,997 पद हैं। बढ़ सकते हैं, तो मैं ये कह रहा हूं कि हाँ, हो सकता है बढ़ जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ऑफिशियली बोला गया है कहीं पर। फिलहाल 21,997 पद है। और बड़ी बात है कि समय से भर्ती है तो पद आए हुए हैं। ठीक है, तो 21,997 यानी कह सकते हो लगभग 22,000 पद इसमें आपको देखने को मिले। यहां पे ये सारे इसकी जानकारी आपको दे रखी है। ठीक है, एज जो है 1/1/2026 को काउंट होगी। लोअर एंड अपर एज लिमिट प्रिस्क्राइब्ड फॉर ईच पोस्ट आर इंडिकेटेड एट पैरा 5.1 5.2, अभी मैं दिखा दूंगा। पर बेसिकली आप समझ लो 1/1/2026 तक आपकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी हो, और अगर आप जर्नल या अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो 33 वर्ष से कम हो।
ठीक है, 33 क्रॉस ना करी हो, 1/1/2026, 1 जनवरी 2026 को आपकी डेट काउंट होगी। तो आप उसको चेक कर सकते हैं कि आपकी डेट अभी बच रही है नहीं बच रही है। अगर आप ओबीसी हैं तो आप लोग इसको 18 से लेकर 36 साल की उम्र तक, इसके बीच में अगर इस टाइम पे बच रही है तो भर दें। SC ST है तो 18 से लेकर 38। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें आप लोग बोलोगे फॉर्म फीस वगैरह सब कुछ इसमें मेंशन्ड होगा। स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन CBT आपका होता ही, आप लोगों को पता है। उसके बाद कॉल लेटर है, मतलब उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी PET टेस्ट है, उसके बाद DV और मेडिकल ME डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन आप लोगों का होता है। कॉल लेटर है, शॉर्ट लिस्टिंग है। इस तरह से प्रोसेस, इस पे पूरी वीडियो आपको मिल रही होगी कल भी। अंकित सर एकदम इस पे प्रॉपर वीडियो देंगे। ठीक है, तो यहां से आगे अगर मैं इस में बहुत जो इंपॉर्टेंट बात है उस पे आपको लेके चलूं, ये सारा डाटा आपको दे रखा है। ठीक है, सारा डाटा आपके भर्ती से रिलेटेड है। अब आगे चलते हैं, वैकेंसीज के बारे में सब कुछ इन्होंने दे रखा है। मेडिकल स्टैंडर्ड, मैं एक वीडियो ऑलरेडी इस पे आपकी कर चुका हूं। मेडिकल स्टैंडर्ड या फिजिकल, वो सारी चीज मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं। तो मुख्य बात यहां से आती है भाई, ये आप लोग समझिएगा, अनरिजर्व कैटेगरी का अगर स्टूडेंट है तो वो यहां पे कर रहा है अपर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, एज ऑन 1/1/26, मतलब अगर आप 1/1/26 में मतलब इस फॉर्म को भरना चाह रहे हो तो 2 जनवरी 1993 या उसके बाद में पैदा होना। ठीक है, तो यह बात आप समझिएगा, ये सारी कहानी इसने दे रखी है। मतलब ये चीज आप भी निकाल पाओगे कि 1 जनवरी 2026 को आपकी उम्र कितनी है। जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको क्या करना होगा, OBC SC कैटेगरी से हैं तो आपको क्या देखना है उसमें। ठीक है, अब मैं आप लोगों के सामने मुख्य रूप से देखिए, फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट कैटेगरीज मेंशन्ड बिलो, यहां पे आउट ऑफ दिस फीस 500 रुपए फीस है सभी के लिए। और ये जो फीस है, ये इसमें से आपके 400 रुपए रिफंड हो जाएंगे अगर आप इसमें एग्जाम में बैठते हो तो। 500 रुपए फीस है, उसमें से 400 रुपए रिफंडेबल है। फॉर कैंडिडेट हु बिलोंग्स टू SC ST एक्स सर्विसमैन, यानी फीमेल हो, SC ST हो, एक्स सर्विसमैन हो, उनके लिए 250 रुपए की फीस है। और ये सारे के सारे 250 रुपए रिफंडेबल हैं अगर आप एग्जाम में बैठते हो तो। बाकी अनरिजर्व्ड और OBC कैटेगरी के लिए 500 रुपए फीस है, उसमें से अगर आप एग्जाम में बैठते हो तो 400 रुपए वापस मिलेंगे। ठीक है ना, चलिएगा। अगर इससे भी आगे मैं आपको बात बताऊं मेरे दोस्त, तो यहां से मुख्य रूप से देखिए बहुत बड़ा इसमें है नोटिफिकेशन। तो मुख्य बात आप लोग जो जानना चाह रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा कि आप जानना चाह रहे होंगे पॉसिबली, वो बहुत नीचे है कि इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है या पढ़ना नहीं। मैं अगर बात करूं एग्जाम का, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, इसके CBT एक एग्जाम होता है और उसमें पैटर्न क्या होता है, पूरे 100 क्वेश्चन होंगे जिसमें मैथ और साइंस के 25-25 क्वेश्चन होते हैं। मैथ के 25-25 क्वेश्चन होते हैं, मैथ और साइंस इनके 25, जर्नल इंटेलिजेंस 30 और करंट अफेयर्स इस बार कोई गलती नहीं करेगा, जर्नल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स के पूरे 20-20 क्वेश्चन। कितने मेरे दोस्त, पूरे 20-20 क्वेश्चंस होंगे, पूरा 90 मिनट का टाइम, 100 क्वेश्चन। अभी भी आप एग्जाम दे रहे हो, बहुत सारे बच्चों का एग्जाम फरवरी 2 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से आसानी के साथ पता है। ठीक है, तो यहां मेडिकल वेडिकल बता के अभी मैं आपको पूरा इसमें टाइम बताना नहीं चाहता क्योंकि बहुत बड़ा इसमें है। हम चलते हैं सीधा कूदते हुए पेज नंबर 57 पर, जहां आप लोग वेट कर रहे हो उसके बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है, ये आई भाई आपके मतलब की जानकारी। यहां देखेंगे मुख्य बात क्या है, तो इन कुल मिला के 14 पोस्टेज पर ये वैकेंसी आई है। 14 पोस्टेज में से आपके सामने है और आपके सामने मुख्य बात ये रही। तो मेरे दोस्त क्वालिफिकेशन की बात कर लो, आ जाओ। क्वालिफिकेशन क्या होगी सर, क्वालिफिकेशन क्या होगी, जिसका आप लोगों को बहुत दिनों से इंतजार था, जिसके चक्कर में ये भर्ती कोर्ट कचहरी तक घूम के आ जाती है, वो क्वालिफिकेशन क्या होगी। तो ये साफ लिखा है 10th पास और ITI, यानी दोनों ही भर सकते हैं। आप 10th पास हैं
तो भी भर सकते हो, ITI है तो भी भर सकते हो, और इक्विवेलेंट और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट यानी ITI के इक्विवेलेंट में कुछ है आप वो भी भर सकते हो, ठीक है। और NAC सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय NCVT ये आपके पास है, अप्रेंटिस किए हुए हैं तो भी आप इसमें भर सकते हो। तो मुख्य बात जो आप लोग इसमें जानना चाह रहे थे वो थी इसकी क्वालिफिकेशन कितनी होगी। तो मेरे दोस्त अगर आपने 10th कर रखी है और ITI नहीं है तो भी आप इसको भर सकते हो, और अगर आप ITI हैं तो भी मेरे प्यारे भाई इसको आप भर सकते हो। तो इसमें सारी की सारी वैकेंसीज आपके सामने ये दे रखी हैं, कौन कौन सी है, ये सारी की सारी वैकेंसीज आपको दे रखी हैं। इन पे एक ब्रीफ वीडियो भी आपको कल अंकित सर पूरी तरह से देकर बताएंगे। रही बात और कुछ आपको जानकारी देने की, तो मुख्य बात यही है कि आप लोग जो चाह रहे थे सर इसमें हम एक बात और पूछना चाहते थे, RWA का बैच। जी मेरे दोस्त जरूर आएगा, ठीक है, आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। एक बैच आपका RWA पर जो RRB ग्रुप डी को टारगेट करते हुए बैच है, वो बैच आपके लिए आएगा। और आप जानते हैं इस बैच में हम लोग ग्रुप डी की पूर्ण तैयारी आपको कराएंगे। ये इस पद पे मुख्य बात, तो यहां से अगर मैं बात करूं तो मेरे दोस्त क्वालिफिकेशन 10th या ITI कुछ भी, ठीक है। 10th वाले भी भर सकते हैं, ITI वाले भी भर सकते हैं। इसमें जो रेलवे ग्रुप डी की अगर मैं बात करूं तो क्या क्वालिफिकेशन होने वाली है, सारी कहानी ये रही, आप इसको पूरी तरह से कर सकते हैं। तो भैया 10th वाले बच्चे भी और ITI वाले बच्चे भी दोनों भर सकते हैं। तो पूरा नोटिफिकेशन आ चुका है, कल से फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे, लेकिन एक वीडियो अंकित सर लेकर आएंगे, उसके बाद ही आप लोग उस वीडियो पे आगे बढ़ना कोई फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। कोई गलती ना हो इस बात को मेक श्योर कर लेना पहले से ही, ठीक है। तो मेरे दोस्त इस वीडियो के इंफॉर्मेशन वीडियो में आपको यही बताना था। मिलेंगे आगे किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।